तो एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ गया, ठीक है। उससे भी ज्यादा इजी है एग्जाम्पल नंबर 4, लेकिन तुम्हें लगेगा कठिन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमें अभी करने का तरीका नहीं पता है। 2 स्टार इसको मार्क किया मैंने, तो 2 स्टार के हिसाब से तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है आपका, एक आपका समकोण त्रिभुज है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में राइट एंगल है, ठीक है, ये बना दिया हमने, क्लियर। और ए बी सी है, क्या है, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, तो ध्यान से देखो जो अभी बताया था, एबीसी। एबीसी मतलब बीच वाले पे आपका क्या बना होगा, 90 डिग्री आपको बना हुआ मिलेगा या आपको बनाना है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। वो तो हम ऑटोमेटिक ही समझ गए, जब क्वेश्चन ने बोला त्रिभुज एबीसी है तो हम ऑटोमेटिक समझ गए कि जो बीच वाला है बी पे क्या बनने वाला है, समकोण बनने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको दिया हुआ है tan a बराबर 1, आप tan a बराबर आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, देखो गिवन आपको पता चल गया, गिवन जो आपको पता चल गया, अब आपको प्रूफ करना है कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, गिवन समझ में आ गया, क्या दे रखा है, एक मिनट, साइन थीटा नहीं है, यहां पे दे रखा है आपको 2 sin a cos a, एंगल से खेल रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करना है, जो दे रखा है ना, थोड़ा उस पर आप 5 से 10 सेकंड आप थोड़ा सोचो यार, उसको थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करो। देखने में थोड़ा सा तुम्हें, क्योंकि पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में आप आए हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, कुछ नहीं है यार, इसमें सिंपल वही है, sin a और cos a। क्या मैं इसको 1/2 नहीं लिख सकता, इस 2 को मैं इधर ले गया। अब थोड़ा और इजी लगा होगा कि सर sin और cos की वैल्यू तो निकालनी है, हाँ भाई sin और cos की निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना कि सर sin और cos के लिए क्या चाहिए, मुझे तीनों लेंथ चाहिए, दिमाग में आ गया, सारी चीजें आ रही है ऑटोमेटिक कि सर मुझे अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो मुझे इस ट्राइंगल की तीनों लेंथ पता होना बहुत जरूरी है, ये चीज आ गई। अब आपको पता चल गया कि मुझे करना कहां से स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है क्वेश्चन को। अब सर इसके लिए भी कुछ दे तो रखा होगा, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दे रखा है, क्लियर। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है भाई, क्लियर। और यहां पर क्या आपका ए बी बराबर BC, ये आपका परपेंड, सॉरी, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अभी जो बात कर रहा है ना वो एंगल ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो परपेंडिकुलर आपका ये रहने वाला है, बेस आपका ये रहने वाला है, हाइपोटेन्यूस आपका ये रहने वाला है। PBH करके आप थोड़ा मार्क कर लो, जिससे आपको थोड़ी सी क्या रहे, आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे, कहीं गलती मत कर देना यार, ठीक है। छोटी सी गलती आपके मार्क्स पे भारी पड़ जाएगी। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB बराबर 1, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहां से कि सर मेरा जो BC ये 1/1 समझ लो इसको, कि सर जो मेरी लेंथ है, इन दोनों लेंथ का जो रेशियो आ रहा है वो 1/1 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे जरूर लिख सकता हूं कि सर अगर BC बराबर मैं लिख सकता हूं K और AB बराबर लिख सकता हूं मैं K। अच्छा यहां किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आई होगी, पहली समस्या तो ये आई होगी कि K कहां से लिया सर ने, ठीक है, ये K कहां से आ गया। तो भाई सबसे पहली बात, यदि आपने एग्जांपल नंबर 1 से हमारी वीडियो नहीं देखी है तो समस्या आई तो होगी, फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो ये जो चीज दे रखी है आपको BC अपॉन AB, वो क्या है, रेशियो है, आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, रेशियो आपका ऐसा हो सकता है 2/3 की कोई चीज रेशियो है। अब वो रेशियो जिस लेंथ की है तो उससे बनने वाली संख्याएं तो कुछ भी हो सकती हैं, 4 और 9 हो सकती है, हो सकता है आपका 10 15 हो सकती है, 8 12 हो सकती है, संख्या तो वो कुछ भी हो सकती है, इन सबका रेशियो तो यही है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है ना। तो उसी वजह से हमने क्या माना है, हमने इसको ऐसे मान लिया, ये 2K और ये 3K मान लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, क्लियर है। आप यहां लिख सकते हो कि जो कि एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है भैया, अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या, अब चीज सॉल्व हो गई, क्यों लिया के समझ में आ गया ना।
अब यहां पे मैंने ऐसे लिखूंगा 1k तो 1k का कोई मतलब होता नहीं है यार, तो सिंपल सा मैंने क्या लिख दिया कि सर BC भी मेरी k है और AB भी मेरी k है, क्योंकि tan A बराबर मेरा है। और चलो भाई ये मुझे फाइंड आउट हो गया, ये मेरा k है, ये मेरी k है। अब मुझे क्या निकालना है कि सर अब तो सिंपल सा है, पाइथागोरस लगा के इसको तो निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों लेंथों का पता होना बहुत जरूरी है। चलो भैया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपकी है AC का स्क्वायर आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये BC है भाई, वो वाली BC नहीं है, ठीक है, गाली मत समझो, फिलहाल ट्रायंगल पर फोकस करो। तो मुझे यहां से AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए मैंने अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर को हटा दिया, जो कि हम हर बार पाइथागोरस में करते गए। अब AB क्या है सर, मेरी AB भी k है और ये भी k है, इन दोनों का स्क्वायर भी है। चलो भैया तो यार एक बात बताओ, मैं k स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहाँ 1 + 1, या फिर सिंपल एक k स्क्वायर 2 k स्क्वायर कितना हो गया 2 बन गया, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो या फिर ऐसे कर लो, ये आपका हो गया k स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका 2। अब जो k स्क्वायर है वो तो यार बाहर आ जाएगा, उस पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कौन से होते हैं, अरे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, आपस में काट दे में ये, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका √2k। तो k तो था भाई आपका थोड़ा सा धांसू टाइप का जो बाहर आ गया, लेकिन √2 इसी के अंदर रह गया। तो मुझे अब जो इसकी वैल्यू है कि सर मुझे AC की वैल्यू मिल गई √2k, ये मेरी क्या मिल गई AC मिल गई, ठीक है। और मेरे पास BC कितनी है कि सर मेरा हमारा BC की वैल्यू है k, और हमारे पास AB की वैल्यू क्या है सर, AB की वैल्यू k है। ये मेरे पास तीनों लेंथ हो गई। और अब इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है यार, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि साइन A की वैल्यू क्या होती है यार, सर मुझे पता है साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर, फिर वही ध्यान रखना साइन A, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा इसके सामने का, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो k/√2k, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई में हो रहा है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो भाई ये हो गया आपका cos A। एंगल का बहुत तगड़ा खेल है भाई, ठीक है। तो आपको ये आपने LHS लेके चल रही, यहां लिख देना आप LHS, ठीक है। अब देखो k से तो k चला गया, ये k से ये चला गया, नीचे आपका आएगा 1 × √2 और इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1/2, नीचे लिख देना भैया LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, इट्स प्रूव। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। RBSC में तो शायद पूछा भी गया एक बार। देखो हम लोग जो क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, फिलहाल क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम लोगों की हैबिट बन गई है। आप क्या करते हो, मैथ की वीडियो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे वॉक करने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, अरे यार सर की एक वीडियो अपलोड हुई है, चल देख लेते हैं। उसके चक्कर में क्या वीडियो दिख भी जाती है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रही यार। जब तक आप किताब कॉफी साथ में नहीं लेके बैठोगे तब तक मैथ का कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। भैया सही बता रहा हूं, कुछ करना है ना, ठीक है, तो अभी से अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो यार, ठीक है। देखो हमारा जो है एग्जांपल नंबर 5 काफी मस्त क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। इजी है सारे क्वेश्चन यार, वही बात है, एक ट्रायंगल की तो आपको जरूरत पड़ेगी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, और यही सबसे पहले वो बोलता है। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है OPQ, ठीक है। अब सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि यहां कौन से आना वाला है, जहां 90 बन रहा है कि सर ये मेरा P रहने वाला है, तो आपकी मन की मर्जी है, O कहीं भी रख लो, Q कहीं भी रख लो, इसमें कोई दिक्कत है। चलो फिर उसने बोला भी है जिसका आपका जो P है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब एक समकोण है। अब उसने आपको दिया है OP आपको 7 सेंटीमीटर दे रखे है, ठीक है, और दूसरा रिलेशन दे रखा है दोनों लेंथ में OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, बराबर 1 सेंटीमीटर, क्लियर। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है साइन Q cos Q के मान, आपसे क्या पूछा है, साइन Q का मान पूछा है, cos Q का मान पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्या, लगना तो नहीं चाहिए। फिलहाल चलो जो अजीब सा लग रहा है जिन बंदों को, उनके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। अच्छा इन बुक में आपसे केवल 2 ही पूछे, हम आपसे और पूछ लेते हैं, हम आपसे साइन O भी पूछेंगे, ठीक है, हम आपसे cos O भी पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा सी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। चलो भाई क्या पता है, OP
ओपी ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे साइन क्यू की। तो हमें साइन कॉस निकालने के लिए क्या चाहिए कि सर हमें चाहिए तीनों लेंथ, और लेंथ के लिए उसने कुछ ना कुछ गिवन में दिया हुआ होगा, जिसने हमें एक तो दे रखी है, दो के बीच में उन्होंने हमें रिलेशन दिया हुआ है सर। और यह सबसे अच्छी बात है, यदि आपको समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले किसी ट्रायंगल में यदि आपको क्या निकालनी हो, लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो पाइथागोरस लगा दिया करो यार। कौन सी गोरस? पाइथागोरस। और वो क्या होती है सर? वो तो बहुत सिंपल होती है। जो इसमें किसी को दिक्कत है तो उसके लिए भारी समस्या आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये तो आनी चाहिए यार, इतनी बार हो गई। देखो पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। क्या क्या हमें पता है? हमारा हाइपोटेन्यूस है, सबसे पहले आप किसी भी लेंथ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस जो होता है वो फिक्स है। अब देखो इसमें भी बड़ी समस्या आती है। क्या समस्या आती है? ये सर आपने ऐसे लिख दिया है इसको, भाई रियल में ये चीज नहीं होती है। रियल में पाइथागोरस की थ्योरम पता क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वो बाकी दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ के बनता है, ये होता है। उसमें बेस और परपेंडिकुलर कहीं पर डिनोट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम लोगों अपने इजी के लिए क्या कर देते हैं कि सर परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर होता है प्लस बेस का भी स्क्वायर होता है। भुजा तो रियल में परपेंडिकुलर ही बेस होती है, लेकिन स्थिति क्या बनती है कि जब आपको एंगल पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कौन सा आपने परपेंडिकुलर लिया है, कौन सा आपने बेस माना है। तो होता नियम ये है, सिंपल सा नियम होता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूस जैसे इसमें आपका ओ क्यू है, ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा ये फिक्स है, ये तो फिक्स है, चाहे एंगल कोई सा भी हो, हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स ही रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा आपकी हाइपोटेन्यूस कर्ण ही होती है। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण होती है। बाकी जो अन्य दो भुजाएं इनका स्क्वायर करो और जोड़ दो, यही पाइथागोरस है। चलो भैया, ओपी का स्क्वायर कर दिया और आप कह रहे हो तो पी का स्क्वायर भी कर दिया। अब तो दिक्कत नहीं आ रही कौन सी हाइपोटेन्यूस ली है सर, कौन सी बेस ली है, एंगल का तो पता ही नहीं है ना। चलो अब ओ क्यू, सर हमें ओ क्यू तो अभी नहीं पता, क्लियर भैया। ओपी पता है, ओपी पता है कितना है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस पी क्यू। अब देखो इस प्रकार से तो हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट में पी क्यू रख दूं, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो कुछ दिया हुआ है उस पर थोड़ा नजर मारो। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि सर आपका ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू होता है। ये रिलेशन बन गया मेरा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू बन गया। अब मैं ओ क्यू की वैल्यू रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे है? चलो अब इसका स्क्वायर तो खोल ही लोगे यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है भैया। तो खोल दो, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, और 2ab मतलब 2pq, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही निकलता है। इधर क्या है कि सर इधर मेरा 49 है और उधर मेरा पी क्यू का स्क्वायर है, तो ये जो पी क्यू का स्क्वायर है ये इससे कट जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है। अब क्या बचा देखो, आपको क्या बचा, यहां बच गया मेरा 1, यहां बच गया मेरा 2 पी क्यू बराबर 49, क्लियर। अब मैं आराम से इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, जो 1 है मैंने उस 1 को उधर भेज दिया, तो 49 में से 1 मेरा घट जाएगा, और इसका 2 का जो है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में उसको मैं डिवाइड में ले गया, तो ये बच गया मेरा 48/2, और ये आ गया 24। कितना आया? 24 आया। क्या निकल के आया कि सर ये मेरा 24 है। और अगला यहाँ पे देखो समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लो, और यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब मुझे ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, ओ क्यू जो कि आपका हाइपोटेन्यूस है। तो क्या करोगे 1 प्लस 24 इक्वल टू 25, कितनी आ गई 25। तीनों लेंथ निकाल लें, सारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, जिस भी इकाई में दे रखी है वो यूनिट में आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, इनके पीछे, अदरवाइज आपके मार्क कट जाएंगे, ठीक है। अब आपको तीनों लेंथ पता चल गई। अब आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, चाहे कोई से भी एंगल से पूछे, कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए अब साइन। देखो साइन क्यू चाहिए, क्यू के हिसाब से बात करेंगे। क्यू के हिसाब से मुझे बात करना है, सबसे पहले पता चल गया कि मुझे परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है 25 है, सबसे बड़ा जो है, तो 7/25 तो ये आ गया। चलो भैया, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है।
और मुझे चाहिए कॉस क्यू। कॉस क्यू चाहिए, कॉस के लिए बेस मेरा ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 24/25, तो ये हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूस। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको चाहिए साइन ओ, कितना चाहिए आपको, साइन ओ। ओ के हिसाब से चीजें बदल जाएंगे। देखो कैसे बदलती है चीजें, नजरिए से सब कुछ बदल जाएगा। यहां जैसे आपने एंगल लेके आया तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो इसका लंब होता है ना वो चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 24। और हाइपोटेन्यूस चाहिए ना, मैं हाइपोटेन्यूस हमारा 25। लो भाई कॉस ओ कितना हो जाएगा, अब इसके हिसाब से जो बेस है ये हो जाएगा 7/25, ठीक है, 7/25। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। मजा आने लगा हुआ क्वेश्चन करने में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है यार।